एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की हैसियत से, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज करेंगे इज या एम या आर, और फिर हम ऐड करेंगे बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे कोई सा भी क्यों ना टेंस हो। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। वर्ब के बाद हम लगाएंगे बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। सो लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस नंबर 1, एक्टिव वॉइस, ही इज टेकिंग मेडिसिन। तो पैसिव बनाते वक्त हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, मेडिसिन। अब ये तो है सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। मेडिसिन इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, और वर्ब के बाद बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट को लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ये रहा सब्जेक्ट, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम। मेडिसिन इज बीइंग टेकन बाय हिम। नाउ सेंटेंस नंबर 2, एक्टिव वॉइस, आई एम नॉट बाइंग ग्रेप्स। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ग्रेप्स प्लूरल नाउन है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बट, वर्ब के बाद बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो सब्जेक्ट है हमारे पास आई, तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी। ग्रेप्स आर बीइंग बॉट बाय मी। नाउ सेंटेंस नंबर 3, एक्टिव वॉइस, दे आर डूइंग मैथ्स। तो पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, मैथ्स। तो एस की वजह से कंफ्यूज नहीं होना, मैथ्स एक ही सब्जेक्ट है, एंड दिस इज सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज। मैथ्स इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज करते हैं बीइंग, और बीइंग के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, वर्ब के बाद बाय, और लास्ट में हम सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट। तो दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। वेरी सॉरी, यहां पर हो गई है एरर। ये सेंटेंस है नेगेटिव फॉर्म में, आई एम नॉट बाइंग ग्रेप्स। तो पैसिव में भी नोट आना चाहिए। ग्रेप्स आर नॉट बीइंग बॉट बाय मी, तो नोट यहां पर हमें लगाना चाहिए। नाउ सेंटेंस नंबर 4, एक्टिव वॉइस, इज शी ब्रेकिंग टॉयस। इंटरोगेटिव फॉर्म, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे शुरू में। तो आपने गौर करना है ऑब्जेक्ट पर। टॉयस प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हम लगाएंगे आर। तो पैसिव फॉर्म स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब आर से। तो ऑब्जेक्ट है टॉयस, इसे बना देंगे सब्जेक्ट, आर टॉयस। अब हम लगाएंगे बीइंग, और बीइंग के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, वर्ब के बाद बाय, और लास्ट में हम लाएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहां पर सब्जेक्ट है शी, और शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर।
इंट्रोगेटिव फॉर्म है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। आर टॉयज बीइंग ब्रोकन बाय हर, दिस इज द पैसिव फॉर्म। नाउ सेंटेंस नंबर 5, एक्टिव वॉइस, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट। क्रिकेट सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हम लगाएंगे इज। क्रिकेट इज, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, वर्ब के बाद बाय, और लास्ट में हम सब्जेक्ट को लाएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो चिल्ड्रन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म चिल्ड्रन ही रहेगी। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रन, दिस इज द पैसिव फॉर्म। नाउ सेंटेंस नंबर 6, एक्टिव वॉइस, यू आर नॉट कॉलिंग अस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अस, तो पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाना है, लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी इसे सब्जेक्ट बना देंगे। तो अस की सब्जेक्टिव फॉर्म है वी। वी के साथ तो हेल्पिंग वर्ब आर ही यूज होता है। वी आर नॉट। अब लगाएंगे हम बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, वर्ब के बाद बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट को लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही है। We are not being called by you. Now, sentence number 7, active voice. Are we learning English? Interrogative form. तो सबसे पहले हम लेकर आएंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें देखना होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इंग्लिश, सिंगुलर नाउन, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इज। इंग्लिश, और अब हम लगाएंगे बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड, वर्ब के बाद बाय, और लास्ट में हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और वी के ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस। क्वेश्चन मार्क, इज इंग्लिश बीइंग लर्नड बाय अस, दिस इज द पैसिव वॉइस। Now, sentence number 8, active voice, is Umar not eating nuts? Negative interrogative form. तो सबसे पहले हम लेकर आएंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के लिए हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को नट्स, प्लूरल नाउन है तो इसलिए हम लगाएंगे आर। नट्स नॉट बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन, वर्ब के बाद हम लगाते हैं बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट को लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट की हैसियत से। क्वेश्चन मार्क, आर नट्स नॉट बीइंग इटन बाय उमा, दिस इज द पैसिव वॉइस। नाउ सेंटेंस नंबर 9, एक्टिव वॉइस, I am sending a message to him. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है a message, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम बना देंगे सब्जेक्ट a message। सिंगुलर नाउन है तो हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, और बीइंग के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंड, वर्ब के बाद बाय, सब्जेक्ट को लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी। टू हिम लास्ट में लिखेंगे, तो पैसिव वॉइस है अ मैसेज इज बीइंग सेंट बाय मी टू हिम। नाउ सेंटेंस नंबर 10, एक्टिव वॉइस, शी इज नॉट टीचिंग देम। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो देम की सब्जेक्टिव फॉर्म है दे। दे के साथ तो
आर लगेगा। नेगेटिव फॉर्म नोट लगाएंगे और नोट के बाद बीइंग के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, वर्ब के बाद बाय और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर आएंगे तो शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर। तो पैसिव वॉइस बनी दे आर नॉट बीइंग टॉट बाय हर।